हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज आपकी इंग्लिश की क्लास में आपका मैं वेलकम करती हूँ। आज हमारा लेसन नंबर 3 करेंगे हम लोग इंग्लिश में, जिसका नाम है द टाइगर्स विस्कर। ओके, विस्कर्स मीन्स जो टाइगर की मूंछ रहती है, बाल रहते हैं मूंछ के, उसको हम लोग विस्कर्स बोलते हैं, टाइगर के विस्कर। तो ये लेसन में हम लोग देखते हैं कि टाइगर्स के विस्कर के बारे में क्या बात है और क्या है वो लेसन क्या है। ओके, तो अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे। A young woman by the name of Jan Oak came one day to the cottage of a mountain hermit. "Oh, Holy Father," she said, "I am in deep distress. If you do not help me, I am truly lost." मतलब यहाँ पे एक यॉन ओक, एक लड़की है, उसके बारे में बताया हुआ है। और वो एक हर्मिट, मतलब जो हम लोग साधु बोलते हैं उसको इंग्लिश में हर्मिट बोलते हैं। तो एक हर्मिट के पास गई और वहाँ उसको बोलती है कि मैं बहुत चिंता में हूँ और अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम मतलब खो जाऊँगी अपने आप में। वो हर्मिट को बोलती है, "वेल, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम?" सेड द हर्मिट। मतलब वो साधु जो रहता है वो उसको पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। "Oh Father," said the woman, "for the past 3 years my husband has been away fighting in the wars." वो उसको बताती है साधु को कि मेरे जो हस्बैंड है वो 3 साल से लड़ाई के मैदान में चले गए थे और 3 साल वहाँ पे वो थे। "Now that he has returned, he hardly ever speaks to me. He used to love me dearly, बट नाउ ही इज चेंज्ड मैन." वो बोलती है 3 साल में लड़ाई के मैदान में से जब वो वापस आए तो वो एकदम बदले हुए इंसान है। वो मेरी परवाह नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते और मुझसे कभी बात नहीं करते हैं। इफ आई स्पीक टू हिम ही डजंट सीम टू हियर. इफ एवर ही टॉक्स टू मी ही स्पीक्स वेरी रफली. इफ द फूड इज नॉट टू हिज लाइकिंग ही पुशेस इट अवे एंड लीव्स द रूम एंग्रीली. मतलब उन्होंने मुझसे बात करना बहुत कम कर दी है और बात भी अगर मुझसे कभी करते हो तो बहुत रफली, रूडली, मतलब एकदम ज़ोर से बात करते हैं और मेरी बात को सुनते नहीं हैं और खाने में हमेशा नुक्स निकालते रहते हैं और ये बड़बड़ करके और गुस्सा करके वो घर से बाहर निकल जाते हैं. "Dear, it does happen sometimes," said the hermit, "when young men come back home after the wars, their heart are full of bitterness." मतलब वो बोलता है, साधु बोलता है कि ऐसा होता है क्योंकि लड़ाई के मैदान में से आने के बाद में लड़ाई के मैदान में उन लोगों ने इतना सब खून खराबा और इतने लोगों की जान जाते हुए देखी रहती है, तो उन लोगों का जो दिल रहता है वो एकदम ऐसा उसे एकदम अफसोस से और भरा हुआ रहता है और एकदम वो लोग सैड रहते हैं. "Please Father, give me some portion that will make my husband loving and gentle as he used to be." तो वो बोलती है उसको, साधु को, कि मुझे कुछ आप ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे हस्बैंड पहले जैसे हो जाए. "A portion for your husband," said the hermit. "Well, come back after 3 days and I will tell you what I shall need for such a portion." मतलब वो बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं है, बोले मैं तुम्हारे को पोर्शन दूंगा तो 3 दिन बाद आप बोले यहाँ वापस आना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है. 3 days later, Jan Oak came back to the hermit. "I have thought over your problem," said the hermit. "To make the potion you want, I will need the whisker of a living tiger. Bring me a living tiger's whisker and I will make the potion you want." वो 3 दिन बाद जब वो वापस उस साधु के पास जाती है तो साधु बोलता है कि मैंने बहुत सोचने के बाद में इसका जो इलाज है वो निकाला है और मुझे जो विस्कर, ये जो आपको दिखाई दे रहे टाइगर के ये जो मूंछ के बाल है मुंह पे रहते हैं, वो बोले मुझे जिंदा टाइगर के 3 विस्कर्स चाहिए पड़ेंगे, 3 बाल चाहिए पड़ेंगे
उससे ही मैं तुम्हारे लिए कुछ उपाय बना सकूंगा। द विस्कर ऑफ ए लिविंग टाइगर सेड द वुमेन। वो वुमेन एकदम अचानक ऐसे हैरान होकर बोलती है कि टाइगर के विस्कर्स मतलब लाना है मुझे। इन सरप्राइज, हाउ कुड इट बी पॉसिबल फॉर मी टू गेट सच ए थिंग। वो बोलती है कि ऐसे कैसे बोले मुमकिन है कि मैं ये टाइगर के विस्कर्स, जिंदा टाइगर के विस्कर्स में लाऊं। You will find it if you think the portion is really important, said the hermit. Then he stood up and walked out of his cottage. वो बोलता है अगर तुमको तुम्हारे हस्बैंड को अच्छा करना है और तुम्हारे को इलाज चाहिए तो तुम्हारे को वो विस्कर्स लाने ही पड़ेंगे। You will find थिंग द पर्सन इज रियली इम्पोर्टेंट। मतलब वो बोलते हैं कि अगर आपको, जो हॉर्मिट बोलता है कि अगर आपको कुछ इलाज कराना है तो ये कंपलसरी, ये आपको लाना ही पड़ेगा। यॉन ओक वेंट बैक होम। शी थॉट अ ग्रेट डील अबाउट हाउ शी वुड गेट ए टाइगर्स विस्कर। देन वन नाइट व्हेन हर हस्बैंड वॉज asleep, she quietly crept from her house with a bowl of meat in her hand. She went, मतलब वो उसने बहुत सोचने के बाद में कि किस तरीके से मुझे जो विस्कर्स है वो मिलेंगे, तो वो एक रात अपने घर से बाहर एक बाउल में मीट लेके और वो बाहर निकल जाती है। टू अ प्लेस इन द फॉरेस्ट वेयर अ टाइगर वॉज नोन टू लिव। स्टैंडिंग फार ऑफ फ्रॉम द टाइगर्स केव, शी हेल्ड आउट द बाउल ऑफ फूड टुवर्ड्स द टाइगर। द टाइगर लुक्ड एट इट बट डिड नॉट मूव एट ऑल। वो जंगल में उसको एक जगह पता थी जहाँ पे टाइगर का केव था, टाइगर का घर था, तो वो वहाँ पे जाके और वो जो बाउल रहता है मीट का वो टाइगर के केव के पास रख के और वेट करती है कि टाइगर अभी आएगा बाहर, लेकिन टाइगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है और वो वहाँ से हिलता भी नहीं है। द नेक्स्ट नाइट यॉन ओक वेंट अगेन। दिस टाइम शी केम अ लिटिल क्लोजर टू द टाइगर्स केव। Again she held out a bowl of food, but the beast didn't care. Night after night she could go to the mountain, getting each time a few steps closer to the tiger's cave. मतलब वो दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे करके रोज वो जो खाना है वो टाइगर के ले जाने लगी है, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो टाइगर की केव के नज़दीक नज़दीक आती जाती है, लेकिन वो टाइगर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, टाइगर बाहर नहीं आता है। One night she walked almost to the mouth of the cave. This time the tiger moved a few steps towards the woman. The two stood looking at each other in the moonlight. मतलब फिर बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल केव जो है टाइगर का घर था उसके बराबर मुंह के पास जाके खड़ी हो गई। तब वो टाइगर थोड़ा हिला और वो आमने सामने, वो लेडी और वो टाइगर दोनों आमने सामने थे। They were so close that Yon Oke could talk to the tiger in a soft and gentle voice. The tiger looked along into her eyes and then ate the food she had brought for it. वो टाइगर ने और उन्होंने दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उसके बाद में जो टाइगर था उसने वो खाना जो लेके गए थे वो उसने खाया। When Yan Ok came again the next night, she found the tiger waiting for her on the trail. After the tiger had eaten the food brought from it, Yan Ok caressed its head gently with her hands. This continued for many days. वो इसी तरीके से फिर बाद में दूसरे दिन जब वो गई तो उसने देखा कि जो टाइगर है वो यॉन की राह देख रहा था और वो यॉन जो है वो टाइगर के सर पे प्यार से हाथ फिराती है और उसको खाना देती है। तो इसी तरीके से कितने दिन तक ये बात ऐसे ही कंटिन्यू रही। देन वन नाइट caressing the tiger's head lovingly, Yon Oak said, "Oh, gentle tiger, I want one of your whiskers. Please don't be angry when I have it." तो वो इतने दिनों की उनकी दोस्ती हो जाती है, तो फिर बाद में वो यान जो है वो यान उसको बोलती है कि मुझे तुम्हारा एक जो मूंछ का बाल है वो मुझे चाहिए, क्या तुम बोले मुझे दे सकते हो, और तुम गुस्सा मत होना ये बात पे। एंड
I want one of your and she snipped off one of the tiger's whiskers. The tiger was not angry at all. उसने टाइगर के जो एक मूंछ का बाल है वो काट लिया था, टाइगर जरा भी गुस्सा नहीं हुआ. Early next morning she went running to the hermit's cottage and said, Holy Father, I have got what you needed for the potion. I have got the tiger's whisker. वो दूसरी सुबह वो जल्दी जल्दी दौड़ के और जो साधु रहता है उसके पास जाती है और उसको वो टाइगर का बाल देती है और बोले मैं ये लेके आ गई हूँ. The hermit took the whisker and dropped it into the fire burning in his cottage. और वो हर्मिट ने क्या किया, साधु ने जब आग जो जला के उन्होंने रखी थी वो उसमें उसने वो बाल को ड्रॉप कर दिया या डाल दिया. Oh sir, the young woman cried, what have you done? I had got it after so much effort. वो बोलती है कि अरे साधु आपने क्या किया. बोले मैं इतनी मेहनत से ये बाल लेके आई थी. Tell me how you got it, said the hermit. तो hermit पूछता है कि साधु पूछता है कि किस तरीके से आपने ये बाल आपको मिला. Every night I went to the tiger living on the mountain side. I would take with me a bowl of food, but I was afraid and kept a good distance from the tiger. But by and by I overcame my fear and went a little closer. At last one night the tiger ate the food I had brought for it. Then a time came when it would stand on the trail waiting for me. It could eat out of the bowl in my hand, and then it was not difficult for me to have one of its whiskers. वो पूरी स्टोरी बताती है कि मैं किस तरीके से जाती थी, रोज़ टाइगर को मैंने खाना खिलाने की कोशिश करी. लास्ट में टाइगर मान गया, उसने खाना खाया मेरे हाथ बाउल से नहीं मेरे हाथ से, और इस तरीके से मुझे जो उसका विस्कर था वो मुझे पाने के लिए वो इजी था. So you won the tiger's confidence through your love, said the hermit. तो तुमने टाइगर का जो है विश्वास, अपने प्यार से टाइगर का विश्वास तुमने जीता. Yes, but now all my effort had come to nothing, said Yon Oak very sadly. You have thrown the whisker in the fire. लेकिन वो यौन बोलती है यौन कि बोले मेरी इतनी मेहनत पे आपने पानी फिरा दिया, जो विस्कर मैं लाई थी वो आपने उसको तो आग में डाल दिया है. You have no need of a potion now, so the whisker was useless. Yon Oak, I ask you a question. Is a man more furious than a tiger? वो जो साधु बोलता है कि अब तुम्हारे को जो पोषण है या जो इलाज है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. तो बोले मैं वो एक क्वेश्चन पूछता है यौन को, क्या जो आदमी है वो जानवर से भी ज़्यादा या टाइगर से भी ज़्यादा गुस्सेला या फ्यूरियस या जिससे आपको डर लगेगा ऐसा रहता है? If you can win the love and confidence of a wild beast, you can surely do the same with your husband. There can be none who can't be won through love. तो वो उसको समझाता है कि अगर एक जानवर टाइगर जैसा जानवर है, तुम उसको प्यार से अपना बना सकते हो, तो तुम्हारे हस्बैंड को भी तुमको यही टेक्निक यूज़ करनी, और तुम उसको प्यार कैसे नहीं समझा सकते हो या प्यार कैसे उससे नहीं कर सकते हो. Hearing this, Yon Oak was speechless. She got up, touched the hermit's feet and went back home. She always kept in her mind what the hermit had said. वो ये बात सुन के यौन को पता चल गया कि उसको उसके हस्बैंड को किस तरीके से जीतना है और उसको जैसे पहला था वैसे नॉर्मल किस तरीके से करना है. उसने स्वामी जो है वो पंडित पूजा जो भी वो है उसका पैर छू के और वहाँ से निकलती है, और वो बात हमेशा अपने दिमाग में रखती है कि मुझे किस तरीके से मेरे हस्बैंड को प्यार करना है और उसको पहले जैसा बनाना है. तो ये हमारा लेसन था. इसमें लेसन का मीनिंग यही है कि लोगों का प्यार से हम लोग दिल जीत सकते हैं. बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत गुस्से वाले रहते हैं, हमको उनसे बात करना भी सही नहीं लगता है, लेकिन हमारा प्यार, हमारी जो आदत रहती है एकदम हम लोग उनसे काइंडली बिहेव करेंगे. तो अगर एनिमल्स जानवर भी हमारे हो सकते हैं तो हम इंसानों से प्यार करके इंसानों को क्यों अपना नहीं बना सकते हैं. तो बच्चों ये हमारा लेसन था, यहाँ पे फिनिश होता है. और इसकी एक्सरसाइज अब हम बना रहे हैं नेक्स्ट सेशन में.
इसकी एक्सरसाइज मैं आपको समझाऊंगी और इसकी एक्सरसाइज आपको मैं करवाऊंगी। और इससे पहले जो लेसन हमने किया था उसके क्वेश्चन आंसर्स के, उसकी एक्सरसाइजेस के फोटो मैं आपको सेंड करूंगी। तो आपको लेसन 2 जो है उसकी एक्सरसाइजेस, अगर क्वेश्चन आंसर है तो नोटबुक में लिखने हैं, और अगर एक्सरसाइज के लिए स्पेस है तो वो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको वो कंप्लीट करना है। तो यही आपका होमवर्क रहेगा कि आपको लेसन नंबर 2 आपकी एक्सरसाइजेज पूरी कंप्लीट करनी है। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम नया लेसन कराएंगे। तो ओके, बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।